हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ताज़ा अपडेट्स पर। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा अपडेट्स। सबसे पहले आज 3 अक्टूबर को किन महान व्यक्तित्वों का जन्म हुआ था, इस बारे में जानते हैं। तो 3 अक्टूबर 1953 को भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1949 को भारतीय फिल्म निर्देशक जे.पी. दत्ता का जन्म हुआ था। और 3 अक्टूबर 1890 को उड़ीसा के समाजसेवी और सार्वजनिक कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण साहू का जन्म हुआ था। जानते हैं कि 3 अक्टूबर को कौन से व्यक्तित्व इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह गए थे। तो आज के दिन 1923 में भारत की पहली महिला स्नातक और पहली महिला फिजिशियन कादम्बिनी गांगुली का निधन हुआ था। 1953 में प्रसिद्ध न्यायविद, अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का निधन हुआ था। और आज ही के दिन 2007 में भारतीय लेखक M.N. विजयन का निधन हुआ था। 3 अक्टूबर को कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। तो आज के दिन जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है और आज ही विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है। आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानते हैं। आज पेंटर बाबू के नाम से चर्चित पाकिस्तानी चित्रकार वसील ने 2011 में दुनिया को शांति और प्रेम का संदेश देने के लिए अपने खून से महात्मा गांधी का चित्र बनाया था। 1901 में आज ही के दिन मोटरसाइकिलिंग रेसिंग की शुरुआत जापान में हुई थी। 3 अक्टूबर 1989 को दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। और आज ही के दिन 2010 में 19वां राष्ट्रमंडल खेल भारत के नई दिल्ली में शुरू हुआ था। 3 अक्टूबर आज ही के दिन 1657 में फ्रांसीसी सैनिकों ने मैड्रिड पर कब्जा कर लिया था। 1831 में आज ही के दिन मैसूर पर ब्रिटेन ने कब्जा किया था। 1863 में आज ही के दिन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में थैंक्स गिविंग डे मनाए जाने की घोषणा की थी। और 3 अक्टूबर 1866 में इटली और ऑस्ट्रिया साम्राज्य के प्रतिनिधियों के बीच वियना समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके आधार पर ऑस्ट्रिया ने वेनेंसी राज्य को इटली के हवाले कर दिया था। आज ही के दिन 1880 को पहले मराठी संगीत नाटक संगीत शाकुंतल का पुणे में मंचन किया गया था। आज ही के दिन नेवादा के प्लेजेंट वैली में 1915 को 7.8 रिक्टर पैमाने का भूकंप आया था। 1932 में आज ही के दिन इराक यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ था। आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1977 में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और 1978 में 3 अक्टूबर को यानी कि आज ही कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, इसमें पहला और दुनिया के दूसरे टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से जम्मू तवी के लिए 1984 में रवाना हुई थी। आज ही के दिन 45 वर्षों के बाद पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के एक होने की औपचारिक रूप से घोषणा 1990 में की गई थी। 1994 में आज ही के दिन भारत ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया था। आज ही के दिन 1995 को चीन एवं इंग्लैंड के बीच हांगकांग के सुगम हस्तांतरण पर सहमति बनी थी। 1995 में 3 अक्टूबर को पाकिस्तानी बल्लेबाज शाहिद अफरीदी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 37 गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रचा था। 1999 में आज ही के दिन आणविक पदार्थों के आवागमन और आणविक दुर्घटनाओं को रोकने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस ने संयुक्त संकट केंद्र की स्थापना की थी। 2003 में आज ही के दिन पाकिस्तान ने हल्फ 3 मिसाइल का परीक्षण किया था। 2004 में आज ही के दिन लश्कर ए तैयबा का राजनीतिक संगठन 2 हिस्सों में बटा। 2006 में 3 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव के रूप में दक्षिण कोरिया के बान की मून को चुना गया था। और आज ही के दिन 2011 में अमेरिका में भ्रष्टाचार, वैश्विक ऊष्माण, गैरबराबरी आदि के विरुद्ध एक सप्ताह से ऑक्यूपाइड वॉल स्ट्रीट आंदोलन चला रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई की गई और 700 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सैपर शांति तिग्गा 2011 में भारतीय रेल की क्षेत्रीय सेना में शामिल होने वाली प्रथम महिला बनी। शांति 969 रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हुई। जानते हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में।
तो हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह को देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। देवयानी गोबरागड़े को कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। कोविड-19 सर्वोच्चतम न्यायालय ने रद्द टिकटों के विलंबित रिफंड पर प्रति माह 5% ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया है। अबू धाबी बेस्ड मुबादला इन्वेस्टमेंट ने रिलायंस रिटेल में 4% हिस्सेदारी का निर्णय लिया है। रक्षा मंत्रालय ने पिचोरा सरफेस टू एयर सिस्टम्स को अपग्रेड करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनी अल्फा डिजाइन को कार्य सौंपा है। पहली बार रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड EEL को 10 लाख हैंड ग्रेनेड का ऑर्डर दिया है। रिलायंस ने विकसित की RT-PCR किट अब 24 घंटे में नहीं, महज 2 घंटे में ही कोरोना का पता लग जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड को पछाड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC की ताज़ा विश्व रैंकिंग में T20 में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि वनडे रैंकिंग में उसने अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है। CBSE ने लॉन्च किया एक नया कोर्स जिसके तहत नहीं देनी होगी कोई फीस। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के मौके पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन पर एक ओरिएंटेशन कोर्स शुरू किया है। कोरोना के कारण शीर्ष फुटबॉल क्लब ने मोहन बागान को विजेता घोषित करने के 7 माह बाद 17 अक्टूबर को आई लीग ट्रॉफी देने की घोषणा की है। जानते हैं आज के 10 प्रमुख प्रश्नों के बारे में जो कि आपके करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि चीन ने कब विश्व का पहला उत्खनन रोबोट यानी क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है अक्टूबर 2020, नवंबर 2020, दिसंबर 2020 और मार्च 2021। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नवंबर 2020। ठीक है, नवंबर 2020 में चीन ने विश्व का पहला उत्खनन रोबोट यानी क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है, जो कि लैंड करने और खनन करने के लिए ज़रूरी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट को बीजिंग की ओरिजिन स्पेस लॉन्च करेगी। इस रोबोट का नाम एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्री अपूर्व चंद्रा IAS ने हाल में किस मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? हमारा ऑप्शन है खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है श्रम और रोजगार मंत्रालय। श्री अपूर्व चंद्रा IAS महाराष्ट्र संवर्ग के 1988 बैच के अधिकारी ने हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। वे इससे पहले विशेष महानिदेशक रक्षा अधिग्रहण रक्षा मंत्रालय के रूप में सेवारत थे। साथ ही उनके पास महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार में कार्य करते हुए उद्योग से संबंधित मामलों का लंबा अनुभव भी है। हमारा अगला प्रश्न है कि द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने केन्या और किस देश के साथ एयर बबल व्यवस्था पर करार किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भूटान। द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने केन्या और भूटान के साथ एयर बबल व्यवस्था पर करार किया है। इस समझौते के तहत भारत और अपनी दोनों देश हवाई सेवा का आदान प्रदान करेंगे और इससे पहले भारत ने अफगानिस्तान, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, मालदीव, नाइजीरिया, कतर, UAE, UK और USA सहित 13 देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल की व्यवस्था की थी। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये सब हम जानते हैं कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, जो कि UN ने सन 2007 से शुरू किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच ऊर्जा एवं पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा एवं पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया है। यह विधेयक सीनेट की विदेश मामलों की समिति के वरिष्ठ सदस्य रॉबर्ट मेनेंडेज ने पेश किया और इसका उद्देश्य भारतीय स्वच्छ ऊर्जा बाजार में अमेरिकी निजी निवेश को बढ़ावा और भारत में नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता विकसित करने की पहल को सहयोग देना है। हमारा अगला प्रश्न है कि श्री थावरचंद गहलोत ने अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत किस मिशन को वर्चुअल माध्यम से लॉन्च किया है? हमारा ऑप्शन है अब्दुल कलाम सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन,
नेहरू सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, गांधी सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। श्री थावरचंद गहलोत ने अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन ASIIM को वर्चुअल माध्यम से लॉन्च किया है। इस मिशन से दिव्यांगों को विशेष वरीयता के साथ SC के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा मिलेगा। SSIIM अगले 4 वर्षों में अनुसूचित जाति के युवाओं के 1000 स्टार्टअप का समर्थन करेगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 6 सरकारी बैंकों के नाम को RBI अधिनियम की कौन सी अनुसूची से बाहर कर दिया है? ऑप्शन है पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दूसरी अनुसूची। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने 6 सरकारी बैंकों यानी कौन कौन से हैं वो? सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक, इनके नाम को RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है। वर्ष 2017 में देश में 27 सरकारी बैंक थे जो कि अब कम होकर सिर्फ 12 रह गए हैं। ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि विदेशी मामलों की संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में किसे चुना गया है? तो हमारे ऑप्शन है हरसिमरत कौर बादल, स्मृति ईरानी, जया प्रदा और हेमा मालिनी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी को विदेश मामलों की संसदीय समिति का हाल ही में सदस्य चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत किस देश के हुल हमाले में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा? हमारे ऑप्शन हैं नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव और जापान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मालदीव। मालदीव में जो है भारत 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करने वाला है। हमारा अंतिम प्रश्न है कि किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा? ऑप्शन है चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान। तो इसका सही उत्तर है म्यांमार। भारत और म्यांमार अगले वर्ष की पहली तिमाही तक सितवे बंदरगाह को चालू करने के लिए काम कर रहे हैं। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने यह जानकारी दी और कहा कि पड़ोसी देश के साथ संबंधों को विस्तार देने के लिए नई दिल्ली प्रतिबद्ध है। भारत और म्यांमार के विदेश मंत्रालयों की डिजिटल माध्यम से हुई बैठक में श्रृंगला ने यह भी कहा कि महत्वाकांक्षी भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग परियोजना के तहत प्रस्तावित 69 पुलों की निविदा प्रक्रिया का काम भी जल्दी शुरू होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।